नमस्कार दोस्तों, मैं युवराज शेखावत। बिहार शिक्षक भर्ती बोर्ड ने दोस्तों एग्जाम स्टार्ट कर दिया और आज जो एग्जाम हुआ बीपीएससी का मैथ्स पॉइंट 3.0 मैथ्स का जो एग्जाम हुआ आज 19 जुलाई का, कैसा एग्जाम हुआ, आप लोगों ने कैसा किया, एक बार देखते हैं विश्लेषण के साथ में। गणित के दोस्तों 40 क्वेश्चन आए, मध्यम स्तर के थे, बहुत ज्यादा हाई नहीं थे, बहुत ज्यादा लो भी नहीं थे, कुछ क्वेश्चन बहुत आसान थे तो कुछ क्वेश्चन ठीक ठाक टाइम लेने वाले भी थे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं पेपर बहुत अच्छा हुआ, लेकिन एक बार चेक जरूर कीजिएगा। लगता है आपको अच्छा है तो बहुत अच्छा, फिर भी कोई डाउट है तो आने वाली एग्जाम में जरूर आपको सफलता मिलेगी। आते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन के ऊपर और देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, साइन 45 डिग्री प्लस थीटा माइनस कोस 45 डिग्री माइनस थीटा बराबर है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन दोस्तों, यदि आपने ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट की है, पढ़ी है, थोड़ी सी भी हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर भी देखा होगा तो क्या होगा दोस्तों, साइन 45 डिग्री प्लस थीटा माइनस कोस 45 डिग्री माइनस थीटा प्लस थीटा या माइनस थीटा दे रखा है तो साइन और कोस में कंडीशन बात करते हैं दोस्तों, क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा या कोस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, या यू नो वेरी वेल। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज के लिए। ये देखिएगा, आते हैं हम, क्या लिखा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा। तो थोड़ी देर के लिए इस चीज को मैं एक बार थीटा समझूं तो कोस के स्थान पर क्या लिख सकता हूं, साइन 90 माइनस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह वैल्यू आ जाएगी। सॉल्यूशन कैसे होगा देखिएगा, तो साइन 45 प्लस थीटा इज इक्वल टू, मैं कोस को साइन में चेंज करूंगा तो साइन 90 अगेन दोस्तों माइनस ब्रैकेट 45 माइनस थीटा, यही था आपके पास। अब क्या करेंगे, यहां से साइन कट जाएगा, साइन से साइन कट जाएगा। काटने के लिए मैं इस तरह से यूज देता हूं, थोड़ा सा इंक चेंज करता हूं आपके सामने, ये देखिएगा, ये 45 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू दोस्तों ये क्या होगा, 90 माइनस 45 में 45 डिग्री और ये प्लस माइनस प्लस थीटा दोस्तों एक दूसरे के बराबर है, ये भी आपस में कट जाएंगे। तो क्या आपके सामने कंडीशन आ गई, क्या आएगा, तो इसकी वैल्यू क्या है, तो एक दूसरे के बराबर था, बीच में माइनस का साइन था यहाँ पर, ठीक है, ये इक्वल टू है तो ये बराबर, यहाँ माइनस का सिंबल था, यहाँ माइनस का साइन था, तो हम क्या करेंगे, एक में से एक चीज कट जाएगी। मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ आपके सामने इस तरह से, ये माइनस लगाते हुए, ये माइनस है दोस्तों, क्वेश्चन में ये माइनस है और यहाँ साइन था, ये लीजिएगा, इधर भी साइन था, ये लीजिएगा और ये घट जाएगा, उत्तर 0 आ जाएगा। आपका सही आंसर था डी वाला। समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है, इजी क्वेश्चन है, आपने आसानी से कवर किया, बहुत ही अच्छा लगा। आते हैं ये क्वेश्चन 71 से लेकर के 110 71 से 110 तक, ये 40 क्वेश्चन थे और 40 में से पहला क्वेश्चन आपने लिया। बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की, बहुत ही आसान सा प्रश्न। यदि रेखाखंड को 3:7 के अनुपात में विभाजित किया जाए तो विभाजन बिंदु बनाते समय इसके कितने भाग होते हैं, 3:7, 3, 7, 10, कितने रहेंगे दोस्तों, 3 और 7 10 भाग रहेंगे। ये आपका छोटा सा क्वेश्चन था, आसान सा। आते हैं अगले उसके लिए, और नया क्वेश्चन आपके सामने ये देखिएगा, यदि द्विघात बहुपद x² प्लस 3x प्लस k का 1/2 है, k का मान क्या आएगा दोस्तों। शून्यांक क्या होता है, शून्यांक के जो समीकरण की वैल्यू को 0 कर दे उसको हम कहते हैं शून्यांक। क्या कहते हैं उसको, शून्यांक यानी 0। तो फ्रेंड्स यहाँ x के स्थान पर 2 लगा दीजिए और कुछ नहीं करना, 2 का स्क्वायर प्लस 3 into 2 प्लस k इज इक्वल टू 0। 2 का स्क्वायर 4, 3 दूनी 6 प्लस k बराबर 0। 6, 4, 10, 10 इधर जाएंगे तो k इज इक्वल टू क्या होगा, -10। यही पूछा था आपके साथ और उत्तर डी के ऊपर लगा रखा था -10। आसान सा क्वेश्चन था, एक
द्विघात समीकरण में 2 शून्यांक होते हैं, यहाँ 1 शून्यांक दे रखा था, के की वैल्यू पूछी थी, वैल्यू आप डायरेक्ट इतना न लिख के भी कर सकते थे। 2 का स्क्वायर 4, 3 दूनी 6, 6 4 10 बराबर में जाएगा तो माइनस का 10 हो जाएगा। ये था दोस्तों आपके पास क्वेश्चन नंबर 73। बात करेंगे हम 74 के ऊपर, और अगला क्वेश्चन लेते हैं थोड़ा सा तो साइड में ले लेते हैं। देखिएगा ये लिया आपके सामने क्वेश्चन, दिख रहा होगा आपको आसानी से। क्या लिखा है, एक क्रिकेट मैच में एक बल्लेबाज 40 गेंदों में से 8 बार बाउंड्री लगाता है, बाउंड्री न लगा पाने की प्रायिकता निकाले। दोस्तों 40 गेंदें खेली, कितनी 40 गेंद खेली, उस 40 में से 8 के ऊपर से बाउंड्री लगा दी, तो 40 में से 8 पे बाउंड्री लगाई, तो बाउंड्री कितनी बॉल पे नहीं लगी उसकी बात कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि 40 में से मैं 8 घटा दूं तो गेंद बची 32, कितनी बची 32 बॉल के ऊपर बाउंड्री नहीं लगी, कितने में से 40 में से, तो प्रायिकता करते हैं तो 32/40 संख्या किससे कटेगी दोस्तों, 8 से। कितनी बार कटेगी, 8 चौके 32, 8 पंजे 40, 4/5 ये होगी दोस्तों प्रोबेबिलिटी, 4/5 4/5 ये आपकी प्रायिकता है। क्लियर, आसान क्वेश्चन। क्या कहा, 8 पर बाउंड्री लगी, 40 गेंद खेली थी उसने, बॉलर ने 40 गेंद मारी, बैट्समैन मैंने क्या क्या 8 के ऊपर बाउंड्री लगा दी, 32 बॉल बिना बाउंड्री के निकली। हो सकता है 1 2 3 रन बनाए हों लेकिन बाउंड्री नहीं लगी, तो वो कितनी बॉल थी 32, कितने में से 40 में से, यानी 32/40 यानी 4/8। ये है दोस्तों प्रोबेबिलिटी। बात करते हैं 74 से 75 वाला क्वेश्चन। क्या कहता है 75 का क्वेश्चन, इसकी बात कीजिएगा, ये लीजिएगा। तो आसान सा क्वेश्चन आपके सामने, और ये रहा। ये कहते हैं यदि संख्या x को 1 2 3 में से चुना जाता है और y को 1 4 9 में से चुना जाता है। संख्या x है तो 1 2 और 3 में से सिलेक्ट करेंगे, y को 1 4 या 9 में से सिलेक्ट करेंगे, तो p x y इज लेस देन 9, यानी p x y क्या है, x y जो है 9 से कम है, 9 से क्या है, कम है। तो प्रोबेबिलिटी पूछिए एक्स वाई 9 से कम होने की प्रायिकता क्या है। दोस्तों एक काम कर लेते हैं, इस 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करते तो 1 आता, इस 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करता तो 4 आता, इस 1 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करता तो 9 आता। अब 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 8 आएगा, 2 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 दूनी 18 आएगा, 3 को 1 के साथ 3 आएगा, 3 × 4 12 आ जाएगा, और 9 × 27 आ जाएगा। 9 से कम की बात की तो दोस्तों 9 से कम की बात करने के लिए मैं थोड़ी सी चेंज करूंगा, 9 से कम 9 से कम 9 से कम अगेन 9 से कम अगेन 9 से कम फिर 9 से कम फिर 9 से कम। कितने कंडीशन 9 से कम है, 1 2 3 4 5, और टोटल कितनी दोस्तों 6 7 8 9, तो 5/9 क्या आंसर आ जाएगा 5/9। तो कहाँ आपके सामने 5/9 के दिख रहा है, कहीं भी नजर नहीं आ रहा, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर आएगा इसमें, इनमें से कोई नहीं है। आसान क्वेश्चन दोस्तों। ये x की वैल्यू क्या थी 1 2 3 थी, y की वैल्यू क्या थी 1 4 9 में से थी, तो वहां से 1 सिलेक्ट किया, यहाँ 1 4 9 में से सिलेक्ट किया तो 1 4 9 आएगा, वहां 2 सिलेक्ट करेंगे, 1 4 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 8 18 हो गया, 3 से किया 3 12 27 हो गया। क्या 9 से कम था, तो 9 से कम 1 4 2 8 और 3 था, 9 या 9 से अधिक वाले 4 थे, तो 5/9 आपका आंसर आना चाहिए था, ऑप्शन नहीं दिया, कोई बात नहीं। ये था आपका नंबर क्वेश्चन 75। दोस्तों विश्लेषण के साथ देख रहे हैं, आसान क्वेश्चन है, टिपिकल पेपर नहीं है, बहुत से क्वेश्चन बहुत आसानी से आपको नजर आ रहे हैं, और ये देखिएगा बहुत ही इजी। एक और क्वेश्चन क्या कहता है, 50 अवलोकनों वाले दिए गए डेटा, एक डेटा दे रखे थे, डेटा में 50 अवलोकन किए गए थे, और उसमें से डेटा दिए गए 15.5 और 20 पर तोरण से कम और तोरण से अधिक प्रतिच्छेद करते हैं, डेटा का माध्यक क्या होगा, माध्यक पूछा दोस्तों। तो एक्चुअल में मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, ये आपकी कंडीशन थी, से अधिक इस तरह से जा रहा था और से कम इस तरह से, ये आपका बिंदु था, और ये कह रहे हैं
15.5 और यहां से ये कंडीशन क्या आएगी 20। तो दोस्तों इसका मध्यक जो निकलेगा वो क्या निकलेगा 15.5 ही रहेगा, ये वाली कंडीशन। बात करते हैं से अधिक से कम, ये स्टैटिक्स में से प्रश्न उठाया था, इसका आपका माध्यिका का प्रश्न था, मीडियन का क्वेश्चन था। अगला प्रश्न बात करते हैं और नया प्रश्न आपके सामने ये रहा 77 नंबर। क्या कहता है 77 नंबर, 15 मीटर सॉरी 25 मीटर ऊंची चट्टान के शीर्ष से एक टावर का उन्नयन कोण ज्ञात किया जाता है जो टावर के आधार के अवनमन कोण के बराबर है। टावर की ऊंचाई क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 25 मीटर एक टावर बिल्डिंग और चट्टान 25 मीटर ऊंची चट्टान, ये चट्टान है ये 25 मीटर की है चट्टान। एक टावर का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। टावर ले लिया, टावर इससे बड़ा ले लेते हैं, ये टावर इससे बड़ा है। क्या कह रहा है? ये कह रहा है इसे टॉप से ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये आप कंडीशन ये आ जाएगी। ये कह रहे दोनों कोण क्या है एक दूसरे के बराबर हैं। तो फ्रेंड्स आपको पता होगा और नहीं पता तो एक बार देख लीजिएगा। ये दूरी यहां से लेकर यहां तक की 25 है, तो यहां से यहां तक की कितनी होगी 25 ही होगी। और बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है, थीटा थीटा इक्वल है, बराबर कोण है, अवनमन उन्नयन कोण बराबर है, तो ये थीटा के ऊपर 25, तो इस थीटा पर भी 25 होगी, तो ये दूरी भी कितनी निकलेगी 25 25, तो 25 प्लस 25 इक्वल टू 50। बहुत ही आसान शॉर्ट तरीका था, इससे शॉर्ट तरीका आपको नहीं मिलेगा, बहुत इजी तरीका है। ये 25 पे 25 और ये भी 25 25 और 25 से 50, तो ये था आपका आंसर है। एक छोटा सा आसान सा क्वेश्चन, और इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम्स में आए हैं जिन्होंने थोड़ा सा पढ़ रखा था उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा आसान थे, जिन्होंने थोड़ा सा नहीं पढ़ रखा था उन लोगों को जरूर हो सकता थोड़ा टिपिकल लगा हो, लेकिन क्वेश्चन दोस्तों टिपिकल नहीं है। अगला क्वेश्चन आपके सामने फिर देखिएगा क्या कह रहा था, क्वेश्चन नंबर 78। ये कह रहे 196 के अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर की बात कर रहे हैं। अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर, अभाज्य गुणनखंडों के घातांकों का योग दोस्तों 196 के फैक्टर क्या होते हैं आपको पता हो तो 196 2 से डिवाइड होता है, बिल्कुल हो जाएगा, कितनी बार होगा 98, अगेन 2 से डिवाइड हो जाएगा 49, ये 7 से डिवाइड होगा 7 और 7 से अगेन डिवाइड होगा 1, तो दोस्तों 2 की पावर 2 और 7 की पावर 2, तो पावर्स का योग 2 + 2 = 4। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। 196 के फैक्टर किया आपने, 2 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, 2 और 7, 2 और 7 दोनों के दोनों क्या प्राइम नंबर अभाज्य संख्या है, इनकी पावर इन घातों का योग 2 + 2 कितना हो गया दोस्तों 4 हो गया। देखिएगा आसान सा क्वेश्चन, इसके लिए भी आप देख सकते थे टॉपिक्स, हमारे YouTube चैनल एक और है मेरा लॉजिक नंबर, उसके अंदर भी ये चीजें आपको पूरा टॉपिक पढ़ाए हुए हैं, वहां से बहुत से क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम्स के अंदर हैं। ये भी एज इट इज था जो अभी आपके सामने दिया। अगला क्वेश्चन आपके सामने एक और, ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल समकोण है, cos a + b का मान क्या होगा दोस्तों। कितना आसान प्रश्न पूछा है एग्जामिनर ने, आप उठाते ही आपको पता लग गया होगा। ABC क्या कर रहा है, ABC और C समकोण है, ये C है, ये A ये B और ये C राइट एंगल है दोस्तों, ये 90 डिग्री है, तो A और B का कोण भी कितना होगा, ट्रायंगल त्रिभुज में तीनों कोणों का योग आपको पता है 180 डिग्री होता है। जब C 90 है तो कोण A प्लस कोण B का मान भी कितना है 90 डिग्री, और 90 डिग्री cos 90 की वैल्यू क्या होता है दोस्तों, cos 90 डिग्री बराबर होता कितना होता है, sin 90 1 होता है, cos 90 0 होता है, तो आपका उत्तर क्या आएगा दोस्तों 0 आएगा, 0 आएगा और कुछ नहीं था।
सी 90 डिग्री था, ए और बी एक त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री है। ए और बी का मान 180 माइनस 90 यानी 90 डिग्री बचा। ए कोण ए और कोण बी 90 है तो कोस 90 का मान कितना, 0। ये आपसे पूछा था, देखिएगा किस तरह से कितने आसान प्रश्न पूछे हैं। ये लेवल 6वीं से 8वीं तक की एग्जाम्स के लिए था, जो अध्यापक 6वीं से 8वीं तक बनते हैं उनके लिए था। अगला क्वेश्चन दोस्तों एक और, यदि किसी वर्ग की परिधि और त्रिज्या सरकमफ्रेंस और रेडियस की बात की है, यहाँ पर अंतर कितना दोस्तों 25 सेंटीमीटर है, पाई की वैल्यू 22/7 का प्रयोग करके वर्ग की परिधि पूछिए। दोस्तों वृत्त की सरकमफ्रेंस परिधि, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल यानी वर्ग की परिधि होती है 2 पाई आर और त्रिज्या होती है केवल आर। तो ये कह रहा है 2 पाई आर माइनस आर इज इक्वल टू 37। दोस्तों पाई की जगह 22/7 लगाना है, आर कॉमन ले लो, 2 पाई 2 इंटू 22/7 माइनस 1 बराबर 37। दोस्तों आर 22 44 बटे 7 माइनस 1 7 एकम 7, तो क्या लिखूंगा मैं 44 माइनस 7 बाई 7 इज इक्वल टू 37। 37 कट जाएगा, r इंटू 37 बराबर 37 इंटू 7। 37 से 37 कट जाएगा दोस्तों, क्या बचेगा आपके पास, r बराबर 7। तो पूछा क्या है, परिधि, वर्ग की परिधि पूछी थी। वर्ग की परिधि क्या होता है दोस्तों 2 पाई, वर्ग की परिधि 2 पाई आर की वैल्यू आ गई थी, परिधि पूछी थी, परिधि 2 पाई आर होता है, ये आपका क्वेश्चन था। वर्ग की परिधि और त्रिज्या के बीच अंतर 2 पाई आर माइनस आर 37 है। 2 पाई आर और आर में से आर कॉमन लिया, 2 पाई यहाँ बचेगा 2 22/7 माइनस 1 बराबर 37। 44/7 7 एकम 7 कट जाएगा, 37 होगा, 37 से 37 कट जाएगा, आर की वैल्यू 7 आ गई। आपको वर्ग की परिधि चाहिए, वर्ग की परिधि होती है 2 पाई आर, 2 इंटू 22/7 इंटू 7, परिधि 2 पाई आर और 7 से कट गया 7, कितना आ गया दोस्तों 44 सेंटीमीटर। आपका उत्तर आ गया होगा, ये आपका आंसर था, बहुत ही आसान सा था। 2 पाई आर परिधि पूछी थी, वर्ग की परिधि, वर्ग की परिधि 2 पाई आर होती है, रेडियस आर होती है, डायमीटर यानी व्यास जो होता है वो कितना होता है 2r के बराबर होता है। तो 44 आपका आंसर था। आते हैं अगले क्वेश्चन के लिए, और नया प्रश्न आपके सामने ये रहा। बिंदु ए बी और सी दे रखे हैं, सरेख है, सरेख दोस्तों त्रिभुज के अंदर आती है, तो क्या कंडीशन होगी 1 2, ए की वैल्यू है 1 और 2, बी में 0 0, ये है ए और बी। ये पूछा इसमें कौन सा कंसेप्ट सही रहेगा, तो आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर, ये 1 ये 0, तो इस तरह से हमारे कंसेप्ट के साथ बात करना चाहूँ तो ये 1 आएगा, ब्रैकेट में होगा 0 माइनस बी, फिर मैं दोस्तों क्या ले सकता हूँ प्लस, यहाँ आ जाएगा मेरे पास 0 लूंगा तो यहाँ आएगा मेरे पास b माइनस 2, फिर दोस्तों मैं यहाँ से a लूंगा प्लस a, मेरे पास क्या बचेगा दोस्तों 2 माइनस 0। दोस्तों मैं ये कह सकता हूँ ये कंडीशन क्या है, ये क्षेत्रफल की बात करता हूँ, त्रिभुज बनता है लेकिन त्रिभुज बनेगा नहीं, सरेख है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इस तरह से होगा। ये फॉर्मूला मैंने ट्राइंगल का लगाया था एरिया का, लेकिन वो बनता नहीं है, बराबर 0 है, तो यह हो जाएगा माइनस बी प्लस ये 0 बन जाएगा, ये प्लस 2a बन जाएगा बराबर 0। b को उधर ले जाता हूं तो 2a बराबर क्या हो जाएगा b, ये आपका ऑप्शन था 2a बराबर b, b वाला ऑप्शन था, आसान प्रश्न था, टिपिकल क्वेश्चन नहीं था। ये करता हूं, समझ में आ गया होगा। a की वैल्यू डाली थी, b डाला था और c डाला था, 1 2 0 0 1 b। ये सरेख है, एक लाइन में ट्राइंगल नहीं बन रही है, ट्राइंगल का फॉर्मूला यदि ट्राइंगल होता तो उसका भी हम क्या निकाल सकते थे, सरेख था इसलिए रिलेशन आ गया, वहां भी रिलेशन निकल जाता, लेकिन सरेख है यानी सीधी लाइन के रूप में आएगा, एक ही लाइन के रूप में आएगा, 2a इज इक्वल टू b। नेक्स्ट है दोस्तों आपके सामने एक टैंक एक सिलेंडर के आकार का बना है, जिसका एक सिरे पर एक अर्धगोलाकार गड्ढा है। दोस्तों इस तरह से सिलेंडर बना दिया,
ये तो आपके सामने आधार दे देता हूं मैं। ये कह रहा है ये गड्ढा है, और क्या दे रखा है इसमें, और दे रखा है इसकी ऊंचाई 1.4, इसकी हाइट है 1.45 मीटर, रेडियस कितना है आर बराबर कितना दे रखा है 0.3 मीटर कह सकता हूं, 30 सेंटीमीटर को। प्रश्न पूछा टैंक का कुल सतह क्षेत्रफल। तो दोस्तों इसमें 500 सतह आएगा, इसको बोलते हैं 2 पाई आर एच। 2 पाई आर, नीचे क्या दोस्तों पाई आर क्षेत्रफल है, पाई आर स्क्वायर। और अर्धगोल ये जो गड्ढा है ये क्या है, गोलाकार होगा, सिलेंडर के आकार का है, ये गोलाकार है, सिलेंडर के आकार के ऊपर क्या सिरे पर अर्धगोलाकार, अर्धगोलाकार तो नीचे की ओर आएगा, ऊपर नहीं दे रखा। इसकी एरिया क्या होगा दोस्तों, इसका होगा पाई 2 पाई आर स्क्वायर। दोस्तों ये टोटल एरिया निकलेगा, इससे हम एरिया निकाल सकते हैं। तो मैं इस तरह से लिखता हूं 2 पाई आर एच प्लस 3 पाई आर स्क्वायर। दोस्तों पाई आर कॉमन आ जाएगा मेरे पास, तो यहाँ बचेगा 2h प्लस 3r। तो पाई की जगह क्या लगा सकता हूँ 22/7, वैल्यूशन तो देना ही पड़ेगा यहाँ पर हमारे पास, तो दे नहीं रखा तो 22/7, r की जगह 0.3, 2h, h कितना 1.45, इसको डबल कर देंगे 2.9 प्लस 0.9, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर जोड़ना पड़ेगा 3.8.3 इंटू 22/7। दोस्तों इनका गुणा करते हैं और जोड़ते हैं, क्या आंसर आएगा एक बार देख लेते हैं। तो 8 या 24, 3 या 9 और 2 11, 22/7 इंटू 11, 2 का पॉइंट आएगा 1.1। एक बार 22 से गुणा करेंगे और उसके बाद 7 का भाग देंगे, 22 के 88, 22 से कम 22 और क्या बचा दोस्तों मेरे पास 8, 30, और 22 से कम 22 आ जाएगा। प्रश्न क्या पूछा था, टैंक का कुल सतह क्षेत्रफल, आधार का पूछा है नहीं पूछा है या नहीं लिखा है हमें, बेलन की ऊंचाई दे रखी है, त्रिज्या दे रखी है, टैंक का कुल सतह टोटल सतह पूछा दोस्तों, तो नीचे का भी आएगा ऊपर का भी आएगा। तो ये हो जाएगा 22 से कम 22 और 3 25, 7 का भाग देंगे, 7 की 21, 4 40, 7 35, 7 35 चलता रहेगा। 3.55 के आसपास कोई ऑप्शन नहीं आ रहा मीटर स्क्वायर में, तो ये आप लगा लीजिएगा ए वाला, इनमें से कोई नहीं, ये वाली कंडीशन है। नीचे पाई आर स्क्वायर, ऊपर वाला ये 2 पाई आर स्क्वायर, अंदर की ओर जाएगा, गड्ढा नहीं होता तो दोस्तों एक पाई आर स्क्वायर कम कर देते, लेकिन यहाँ नहीं कर सकते। और बीच का क्या होता है 2 पाई आर एच होता है, ये पूरा निकालना पड़ेगा। हो सकता है कुछ लोगों ने बेस का नहीं निकाला हो तो आंसर 3.3 ले गया हो, लेकिन बेस भी इसमें शामिल करना पड़ेगा, ऐसा और कोई ऑप्शन यहाँ नजर नहीं आ रहा। क्वेश्चन दोस्तों 83 पर चलते हैं। 10 सेंटीमीटर ऊंचा वाले एक वर्ग में अंकित किए जा सकने वाले वर्त का क्षेत्रफल क्या होगा। दोस्तों क्वेश्चन बार बार आता रहता है। 10 सेंटीमीटर ऊंचा वाला एक वर्ग है, स्क्वायर है, 10 सेंटीमीटर है, इसके अंदर एक वर्त डाल दिया, ये इस तरह से। वर्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, इसकी भुजा की आधी यानी 5 सेंटीमीटर आ जाएगी, क्या आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। आपको क्या है, वर्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू 5 है दोस्तों, 5 का स्क्वायर इंटू पाई यानी 25 पाई, 25 पाई सेमी स्क्वायर आपका उत्तर रहेगा, जो ऑप्शन 1 में ही दे रखा था। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन दिया था टिपिकल नहीं था। 10 सेंटीमीटर की भुजा है, उसके अंदर वर्त है, वर्त की परिधि कितनी हो जाएगी, वर्त की परिधि नहीं ज्ञात करनी, हमें क्या क्षेत्रफल ज्ञात करना वर्त का, तो वर्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, वर्ग की भुजा की आधी, स्क्वायर की साइड की हाफ, ठीक है, रेडियस ऑफ सर्किल होती है, वर्त की त्रिज्या हो जाएगी। तो त्रिज्या का स्क्वायर इंटू पाई, पाई इंटू त्रिज्या का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 इंटू पाई, ये आपका आंसर। दोस्तों 83 से हम थोड़ा और आगे बढ़े 84 की और 84 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए। अपने द्वारा 10,000 रुपए की राशि 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दी। तो 10,000 का दोस्तों 10%, 10,000 का 10% कितना होता है 1000, 10,000 का 10% कितना हो जाएगा दोस्तों, 10,000 का 10% का 1,000। तो पहली साल का ब्याज 1,000, दूसरे साल में 1,000 तो रहेगा, लेकिन इस 1,000 का भी 10% होगा, वो कितना हो जाएगा 100 रुपए।
इस तरह टोटल ब्याज कितना होगा दोस्तों, 1000, 2000, 2100 रुपए। ये दोस्तों हमारे पास ब्याज हो जाएगा। ये क्या पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज और राशि ज्ञात करें। तो पहले ब्याज लिखना चाहिए, क्यों उल्टा लिखा इन्होंने। ये 2100 रुपए तो क्या है, ब्याज, और ये आपके पास हो जाएगा 12100 रुपए। इसके अंदर में जोड़ देता, क्या जोड़ देता, 10,000 जोड़ दो इसके अंदर में, तो ये हो जाएगा 12100 रुपए। ये हो जाएगा आपके पास क्या, अमाउंट मिस्टर, और ये दोस्तों आपके पास प्रिंसिपल, और ये क्या है, ये सीआई चक्रवृद्धि ब्याज। पहली साल का ब्याज 10,000 का 10% है, 1,000 रुपए। दूसरी साल में भी 1,000 तो आएगा, लेकिन 1,000 का 10% 100 रुपए और आएगा, तो 2100 रुपए ब्याज होगा। और ये 21 रुपए यदि मैं जोड़ दूं 10,000 में, तो आपके पास कुल राशि जो जाएगी, राशि कितनी हो जाएगी, वही हो जाएगी। तो भुगतान किए जाने वाला चक्रवृद्धि ब्याज, पहले चक्रवृद्धि ब्याज लिखना चाहिए, बाद में 12,100 लिखना चाहिए था। ऑप्शन थोड़ा सा चेंज करना चाहिए था, कोई बात नहीं, एक ही ऑप्शन, इसलिए हमें यही लगाना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। चक्रवृद्धि ब्याज ये है, एक्चुअली चक्रवृद्धि ब्याज तो ये है, और राशि बाद में लिखी है। राशि क्या है, राशि ज्ञात करें, राशि यहाँ पर बाद में लिखी, ये राशि थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए यहाँ पर भी, नहीं तो दो इनमें से कोई नहीं भी लगा सकते हैं, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज है वो 2100 है, मूल राशि कितनी है, 12,100 है। ये आपस में चेंज करना चाहिए, क्वेश्चन में नहीं किया, चलो हो सकता है इंग्लिश वाले के अंदर हो, मैंने चेक नहीं किया। बात करते हैं 84 से 85 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 85 बहुत अच्छा प्रश्न दोस्तों। n+1 का होल स्क्वायर माइनस 1 8 से विभाज्य है, n का मान क्या है। तो दोस्तों एक बात कर लेते हैं, n का मान यदि 1 होता तो 1 और 1 2, 2 का स्क्वायर 4 में से गया 3, 8 का भाग जाएगा नहीं। तो आप ये नहीं कर सकते कोई प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती हो नहीं सकती, पूर्ण संख्या की बात करेंगे तब भी नहीं हो सकती, प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या नहीं, विषम संख्या की बात करूं तब भी नहीं हो सकती, क्योंकि 1 से स्टार्ट होती है। सम संख्या 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 में से गया तो बिल्कुल 8 का भाग जाएगा। यदि 2 की जगह 4 होता, 4 और 1 5, 5 का स्क्वायर 25 में से गया 24 में जाएगा, तो एक सम संख्या होगी। ये आपका बहुत ही आसान सा प्रश्न था, इजी क्वेश्चन था। ये प्राकृत संख्या नहीं, क्यों प्राकृत संख्या 1 लगा के देखते हैं, पूर्ण संख्या में 1 लगा के देखते हैं, विषम में भी 1 लगा के देखते हैं, लेकिन सम लगाते ही आपका उत्तर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, और वो ये रहा, देखते हैं एक बार वापिस से। यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण की बात कर रहे हैं, यहाँ पर द्विघात समीकरण 4x² + 3x + 7 के मूल हैं, तो 1/अल्फा + 1/बीटा का मान है। दोस्तों मैं क्या करूंगा, अल्फा बीटा कॉमन ले लेता हूं, अल्फा बीटा, तो ये जाएगा बीटा प्लस अल्फा। अब आपको इतना तो पता होगा, मूलों का योग और मूलों का गुणनफल, मूलों का योग और मूलों का गुणनफल। मूलों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा, क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा = -b/a, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है दोस्तों, c/a। अल्फा इंटू बीटा c/a होता है, और अल्फा प्लस बीटा -b/a होता है। तो यहां लगाता मैं इसका उत्तर -b/a/c/a, a से a कट जाएगा, -b/c आपका उत्तर आएगा। अब b की वैल्यू क्या दोस्तों, यहाँ 3 है, तो माइनस पहले लग रहा है, तो -3 और नीचे क्या आ गया 7, c का मान 7 है। यहाँ a का मान था 4, b का मान था 3, c का मान था 7, तो आंसर क्या आएगा -3/7। ऑप्शन पहला ही सही था, आसान सा क्वेश्चन था, टिपिकल नहीं था। मूलों का योग -b/a, मूलों का गुणनफल c/a, तो यहाँ आंसर था 1/अल्फा + 1/बीटा। अल्फा और बीटा मूल थे, तो अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा, -b/a/c/a, a से a कट जाएगा, -b/c आ जाएगा। b की वैल्यू 3 थी तो -3 लगा दिया, c की वैल्यू 7 थी, बटा 7 लगा दिया, और -3/7 आपका उत्तर आ गया। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, ये द्विघात समीकरण का 86 से हम करते हैं दोस्तों 87 की, और 87 नंबर क्वेश्चन क्या कहता देखिएगा आपके साथ। दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा गया है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, और अक्सर मैं ये कहूंगा कि हर टीचर जो पढ़ाता है इस क्वेश्चन को हल करवाता है। कोई भी टीचर यदि मैथ पढ़ाता है और जब भी आपके पास में वर्ग और वर्ग के ऊपर जाता है, तो ये क्वेश्चन निश्चित रूप से वो हल करवाता ही करवाता है। बहुत से स्टूडेंट ने तो रट रखा था, आंसर डायरेक्ट लगा दिया। हम देखते हैं क्या आंसर आएगा। किसी वर्ग की परिधि एक वर्ग की परिधि के बराबर है। वैसे वर्ग को हम परिमाप बोलते हैं, वर्ग को हम परिधि बोलते हैं, सरकमफ्रेंस बोलते हैं, इसको पेरीमीटर बोलते हैं। सो फ्रेंड्स, वर्ग की परिधि होती है 2πr।
और वर्ग का परिमाप होता है 4 इंटू भुजा, बराबर है क्षेत्रफल, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है। तो पहले हम एक काम कर लेते हैं, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, तोड़ देते हैं थोड़ा सा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है हमारे पास। क्या करना चाहूंगा मैं, यहाँ पर 2 से 2 काट सकता हूँ, एक ही जगह का लग सकता है, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो भुजा बराबर क्या होगा, पाई आर बटे 2। भुजा की जगह हम पाई आर बटे 2 लगा सकता हूँ। अब मुझे क्षेत्रफल चाहिए और ये होता है पाई आर स्क्वायर, ये होता है भुजा स्क्वायर, ए स्क्वायर तो इसका स्क्वायर करूंगा, स्क्वायर करूंगा पाई आर बटे 2 गुना पाई आर बटे 2। तो जो जो संख्या कट रही है उसको काट दीजिए, जो बच रही है उसका आंसर लगा देते हैं। अब देखते हैं आपके सामने क्या क्या आंसर आएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन देते हैं हम। यहाँ से पाई, ये पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर दोनों आर कट जाएंगे, ऊपर बचा पाई, नीचे बचा 4, 4 को इधर लाता हूँ, 4 अनुपात पाई को 22/7 लिखूंगा, 7 यहाँ जाएगा 728 अनुपात 22, यानी 14/11। ये दोस्तों क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत बार एग्जाम में अलग अलग एग्जाम में आया है, छोटी से बड़ी हर प्रकार के एग्जाम से प्रश्न पूछा जा चुका है और आने वाले समय में पूछा जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा। तो इस प्रकार की कुछ संख्याएं ऐसी हैं फिक्स हैं, ज्योमेट्री के अंदर जाते हैं या मेंसुरेशन में जाते हैं आपके सामने, तो वहां पर बहुत से क्वेश्चन है जो परफेक्ट होते हैं, डायरेक्ट एग्जाम से पूछे ही जाते हैं, ऐसे प्रश्न को आपको याद करना चाहिए। और भी बहुत से ऐसे क्वेश्चन है। आते हैं दोस्तों नया क्वेश्चन एक और आपके सामने, बहुत ही आसान सा। क्या कहता है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज आपको दोस्तों पता है, दोनों भुजाएं समान होती हैं, एक कोण 90 डिग्री का होता है, ये 90 डिग्री का कोण है, अरे दोनों भुजाएं समान है। समान भुजा कितने की, 4√2 और ये भी 4√2। दोस्तों यहाँ ये भुजा क्या होगी, दोनों का स्क्वायर, तो 4√2 का स्क्वायर प्लस 4√2 का स्क्वायर, अंडर 4 चौके 16 दूनी 4 का फिर 16, 16 दूनी 32। दोस्तों ये क्या हो जाएगा, 4 चौके 16 दूनी 32, 32 में से स्क्वायर हो चुका है इसका, 4 चौके 16 दूनी 32, ये 32 हो गया, ये हो गया 64 और 64 का अंडर हो गया 8। ऐसा ऑप्शन नजर नहीं आ रहा, सो आंसर आएगा दोस्तों इनमें से कोई नहीं। बहुत ही आसान सा छोटा सा क्वेश्चन था, छोटी एग्जाम में मिल जाता है, 6ठी 7वीं क्लास की एग्जाम में भी प्रश्न आता रहता है। बहुत अच्छा। बात करते हैं 88 से 89 की और दोस्तों, और 89 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 89 आपके सामने ये रहा, एक बेलन और एक शंकु के आधारों की त्रिज्या 3 और 4 के अनुपात में है, उनकी ऊंचाइयां 2 और 3 के अनुपात में, बेलन का आयतन और शंकु के आयतन के बीच अनुपात। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का आयतन पाई आर स्क्वायर एच बटा 3। याद है आपको, पाई आर स्क्वायर क्या था, पाई आर स्क्वायर एच बेलन और पाई आर स्क्वायर एच बटे 3 ये शंकु। अब दोनों की त्रिज्या ऊंचाई अलग अलग दे रखी, लगा दीजिएगा। तो ये पाई से मैं पाई को पहले उड़ा देता हूं, ये 3 का स्क्वायर इंटू 2 अनुपात 4 का स्क्वायर इंटू 3 बटे 3। तो आप देख लीजिए आपके सामने आंसर आ चुका है, क्या क्या कट रहा है देख लीजिए, 3 से 3 कट जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 इंटू 2 अनुपात 4 का स्क्वायर 16। 3 से 3 कट गया दोस्तों, 4 का स्क्वायर 16, 3 किया 9 इंटू 2, 9 से कट जाएगा, 9 अनुपात 8। ये आपके सामने आया, देखो कहीं दिख रहा है क्या 9 अनुपात 8? क्या पूछा एक बार वापिस बताऊंगा, और ऑप्शन मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा तो आज मैं कोई नहीं जरूर लगा दूंगा पहले ही। बेलन और शंकु की आधार की त्रिज्या 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो मैं डायरेक्ट लगाता है 9 और 16 हो जाती, ये 9 हो जाती और ये 16 हो जाती। और उसके बाद में दोस्तों क्या था, ये बेलन और ये 4 तो इंटू 4 हो जाता, इंटू 3 हो जाता, और डिवाइड बाय भी 3 था, 3 से 3 कट जाता, और 4 नहीं था, 2 ही था, ये 2 ही लगाऊंगा, और 2 से क्या कट जाता 16, 8 बार कट जाता, 9 अनुपात 8 आपका आंसर आ जाता है। ये था आपका छोटा सा उत्तर, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। बेलन शंकु के अंदर चले गए थे हम आपका वॉल्यूम के अंदर, और बात करेंगे थोड़ा सा एक और क्वेश्चन इसी में उठाते हुए। त्रिभुज को उठाया हमने, और त्रिभुज में से क्वेश्चन देखिए कितना आसान प्रश्न है। त्रिभुज के अनुपात दे रखा, किसका अनुपात दे रखा दोस्तों, समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात दे रखा है। समरूप त्रिभुज भुजाओं का अनुपात दे रखा है, त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात। जब भुजाओं का अनुपात दे रखा है, क्षेत्रफलों का अनुपात, तो इसका स्क्वायर करना पड़ता है और कुछ नहीं करना पड़ता।
क्या करना पड़ता है, केवल और केवल स्क्वायर करना पड़ता है दोस्तों, कुछ नहीं करना पड़ता, वो कुछ नहीं करना। 4 का स्क्वायर 16 और 16, 4 का स्क्वायर 16 और 16 और 9 का स्क्वायर 81 आ गया उत्तर। बस यही करना था, पहला ही ऑप्शन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। देखा, भुजाओं का अनुपात दे रखा है, क्षेत्रफल का पूछे तो क्या करते हैं, स्क्वायर कर दें। क्षेत्रफल का दे रखा, भुजा पूछी जाए तो अंडर रूट लगा दें, आपका उत्तर आ जाता है। बहुत आसान। आते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 90 के 91 की ओर चलते हैं दोस्तों। 91 क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन नंबर 91 आपके सामने दोस्तों फिर दे रखा है। देखो क्या क्या दिया है और आंसर लगाने की कोशिश करेंगे। यहाँ ग्राफ दिया वाई एफ एक्स का ग्राफ, जहाँ एफ एक्स एक द्विघात बहुपद है, एक्स एक्सिस पर a -2 और 0। क्या कहता है, एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं, ये दोस्तों एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस होता है ना। ये क्या कर रहा है, a की वैल्यू -2 और 0, -2 और 0 पर है, और y की वैल्यू क्या है, -3 और 0 पर, ये -3 और 0 पर है। इक्वेशन पूछते हैं दोस्तों, अभिव्यक्ति पूछते हैं 0 के पार क्या, तो अभिव्यक्ति इक्वेशन क्या बनेगी उसकी बात करते हैं। तो दोनों का योग 3 और 2 5 -5 हो जाता है, और गुणा 3 दूनी 6 प्लस का 6, गुणा हो प्लस का 6 योग माइनस का 5 होता है। और क्या होता है, आपका उत्तर आ जाएगा एक्स स्क्वायर, योग हमेशा माइनस में आना चाहिए। द्विघात समीकरण क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग प्लस मूलों का गुणनफल। एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल। माइनस पहले होता है इसलिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 6 लग जाएगा। बहुत ही आसान प्रश्न, ये द्विघात समीकरण आपको याद था तो बहुत ही आसानी से उत्तर लगा सकते थे। क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। ये द्विघात समीकरण। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, और नया प्रश्न दोस्तों आपके सामने एक और 92 नंबर क्या करता है। दो सेकेंडरी वर्तों की त्रिज्याएं दे रखे दोस्तों 4 और 5, बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका है, ये भी आ चुका, कुछ संख्या चेंज करके भी आ चुकी। दो सेकेंडरी वर्त है 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर का था और एक है दोस्तों 5 सेंटीमीटर। ये कह रहे हैं ये इसकी सर्किल, ये 4 वाला ये 5 आ जाएगा, ये भी 5 आ जाएगा, ये 4 होगा। अब मैं यहाँ बात करना चाहूँ आपके सामने, तो देखिएगा क्या दोस्तों, ये 5 है, ये भी 5 है, ये 4 है, तो ये यहाँ 3 निकलेगा, ये भी 3 निकलेगा। 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर बराबर, सॉरी 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर, इस तरह से भी कह सकता था मैं, या 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर भी कह सकता था मैं। तो 3 + 3 6 सेंटीमीटर आपका उत्तर आ जाएगा दोस्तों। बहुत ही आसान प्रश्न था, 3 + 3 = 6, यही आपका क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, बहुत ही आसान प्रश्न था ये आपके पास। सेंटर से ये बाहर वाले की रेडियस 5, तो इधर भी 5, ये 4, और इसको छूती हुई रेखा निकल रहेगी जिसको आप जीवा बोलते हैं। और जीवा की बात की, जीवा की लंबाई पूछी थी, ये 4 ये 5, तो आधी जीवा इधर 3, आधी जीवा इधर 3, 3 और 3 6, पूरी जीवा की नाप पूछी थी 6 सेंटीमीटर। ये था दोस्तों 92 नंबर क्वेश्चन। बात करेंगे 93 नंबर क्वेश्चन, देखिएगा बहुत ही आसान प्रश्न पूछा है। एक्चुअल में ऐसे प्रश्न रीजनिंग के अंदर भी बहुत कराते हैं और ये मैथ्स के अंदर भी पूछा है। अब क्या प्रश्न था आप देखोगे तो सभी कि क्या एक गैर लीप वर्ष में 53 रविवार होने की क्या प्रायिकता है। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है दोस्तों, प्रायिकता प्रोबेबिलिटी। ये कह रहा है एक साल में, साल कौन सा, लीप ईयर नहीं, नॉन लीप ईयर, अधिवर्ष नहीं, सामान्य वर्ष, साधारण वर्ष, कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। 365 दिन में क्या करते हैं आप, 365 दिन जो होते हैं उसके अंदर 7 का भाग दें तो याद रहेगा आपको 52 सप्ताह और 1 दिन होता है। जो 52 सप्ताह हो तो कंफर्म है, लेकिन एक दिन बचा, वो कौन सा दिन होगा, वो संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे कुछ भी हो सकता है। किस पर डिपेंड करता है, वर्ष पर डिपेंड करता है। साल का प्रथम और अंतिम दिन समान होता है, आपको पता है ये भी। तो उसकी प्रायिकता क्या है, जो 1 × 7 जो बच गया वही तो प्रायिकता है। तो दोस्तों क्या जाएगा आंसर 1/7, ये आपका आंसर। क्या प्रोबेबिलिटी है, 1/7, 7 दिन में से कोई एक दिन, और यही लीप ईयर होता तो 2/7 आंसर आ जाता। तो सही आंसर है 1/7, 2/7 लीप ईयर में होता, 1/7 नॉन लीप ईयर में। 6/7 और 5/7 उत्तर नहीं होगा। ये कहता रविवार न होने की संभावना, 53 रविवार न होने की संभावना, तो कहते 6/7।
होने की संभावना क्या रहेगी, 1/7 होगी। नेगेटिव सेंस में नहीं पूछा, पॉजिटिव सेंस में प्रश्न पूछा था। प्रायिकता का क्वेश्चन था 93 नंबर, बात करेंगे 94 नंबर क्वेश्चन को। और बहुत ही अच्छा प्रश्न दोस्तों, ये देखिएगा आजकल इस टाइप के प्रश्न में बहुत एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ये यूपीएससी में पूछा है, रेलवे जैसे एग्जाम में पूछे गए हैं, और भी दूसरी जगह आते रहते हैं। 100 रुपए का 5% बाजार मूल्य ज्ञात करें, जबकि किसी व्यक्ति ने 1430 रुपए निवेश किए और लाभ कितना मिला, 65 रुपए। दोस्तों लाभ किस पर बनता है, प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना मिला, 65। शेयर कितने थे पता नहीं, हम एक बात करते हैं, शेयर की बात करते हैं। लाभ है 65 रुपए का, शेयर कितने थे पता नहीं, एन मान लेता हूं। कितना परसेंट, 5%। प्रतिशत तो नीचे क्या आएगा, 100। और मूल्य कितना है, 100 रुपए। शेयर का मूल्य कितना, 100 रुपए का एक शेयर है। 5% के लाभ के ऊपर 65 रुपए का प्रॉफिट होता है। कितने शेयर थे, तो एक 100 से क्या कट जाएगा, तो 100 कट जाएगा। तो मैं इस तरह से काटूंगा, 100 से गया 100, 5 का भाग लगूंगा, n बराबर 13। नंबर ऑफ शेयर कितने थे, 13 शेयर थे। कितने शेयर थे दोस्तों, 13 शेयर थे। अब ये अगर 1430 रुपए के थे, तो प्रति शेयर की मूल्य बात कर लेता हूं, तो 1430/13, 13 एकम 13 एकम 13, 110। तो एक शेयर क्या पूछेगा, लाभांश मिला, मूल्य ज्ञात करें। बाजार मूल्य, जो लागत मूल्य 100 है, उसका बाजार मूल्य कितना है, 110 रुपए है। 110 ऑप्शन में नहीं दे रखा था, इनमें से कोई नहीं लगा दीजिएगा। आसान सा क्वेश्चन था दोस्तों। आपको फिर बता दूं एक बार, आजकल लोग म्यूचुअल फंड में, शेयर मार्केट के अंदर बात बहुत करते हैं, और अलग अलग कंपनियों के बहुत से शेयर आते हैं, वो देखते हैं कितना डिविडेंड मिला। ये जो 65 रुपए प्रॉफिट यानी डिविडेंड है, डिविडेंड क्या मिला उस व्यक्ति को, 65 रुपए का मिला। 5% प्रॉफिट बताया गया। एक शेयर का क्या लागत मूल्य 100 रुपए था, प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, 5n बराबर 65, n बराबर 13। इसका मतलब व्यक्ति ने 13 शेयर खरीदे थे। उन 13 शेयरों का क्या है, 1430 रुपए निवेश, तो 1430 का मतलब 110 रुपए। तो बाजार मूल्य उस समय से क्या चला था, 110 रुपए से, 110। राइट। अब बात करते हैं अगली कंडीशन में, और नया क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। बहुत अच्छा प्रश्न दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान से करेंगे। यदि किसी समांतर श्रेणी में 11वें पद का 11वां गुणा उसके 7वें पद के 7 गुना के बराबर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। यदि आपको समांतर श्रेणी आती है तो कर सकते हैं 7 मल्टीप्लाई 7 बराबर, थोड़ा सा ठीक करें, बराबर 11 मल्टीप्लाई 11। क्या करेंगे दोस्तों, एक ही बात कर लेता हूं, तो कितना हो जाता है, 7 गुना है, और 7वां पद है n-1। ये 7वां स्टेप की बात है, n-वां स्टेप। 7वां स्टेप क्या करेगा, 7 इंटू ब्रैकेट में आ जाएगा हमारे पास, क्या आएगा, a प्लस n की जगह तो 7 होगा, 7 में जाएगा 6, 11। a की जगह दोस्तों क्या होगा, वापिस 11 स्टेप है, तो ब्रैकेट में a प्लस 11 माइनस 1 10d। दोस्तों और हल कर लेते हैं, तो 7a प्लस 42d इज इक्वल टू 11a प्लस 110d। 11 और 7 दोस्तों कितना बचेगा, 4a। 42 में से 110 जाएगा, 110 में से 42 घटाना पड़ेगा एक्चुअल में, माइनस की बचेगी संख्या हमारे पास, और माइनस बचेगा कितना, 6 40 60 70 माइनस 2 68। और कहो दोस्तों, तो a इज इक्वल टू कितना d, 17d माइनस का, या a प्लस 17d इज इक्वल टू 0। अब पूछा क्या है क्वेश्चन में, उसकी बात करें तो 18वां पद पूछा, तो 18वां पद की बात करूंगा, a18 इज इक्वल टू क्या लिखा दोस्तों, 18 स्टेप है हमारे पास, तो a प्लस 18 माइनस 1 17d। दोस्तों a प्लस 17d की वैल्यू कितनी है, 0। तो a18 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये था आपका क्वेश्चन। अच्छा प्रश्न था दोस्तों, समझ में आया होगा, नहीं आया एक बार दोबारा बताता हूँ।
किसी समांतर श्रेणी के 11वें पद का 11 गुना, तो 11th स्टेप इंटू 11, और उस 7वें पद का 7 गुना, 7 टाइम्स इंटू 7, ये एक दूसरे के क्या है, इक्वल है, बराबर हैं। यहां से हमने क्या निकाला, 7, और ए एन बराबर था तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। समांतर श्रेणी की बात कर लेते, यहाँ पर ए प्लस 17 डी इक्वल टू 0 निकला था। 18वां पद क्या होगा, 17 डिफरेंस होते हैं, तो ए प्लस 17 डी, तो ए 18 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये था पर बात करते हैं 95 से 96 की और अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, एक ठोस लंबवती शंकु की ऊंचाई के मध्य दो भागों में इसके आधार के समानांतर एक समतल द्वारा काटा गया छोटे शंकु के आयतन व पूरे शंकु के आयतन का। दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न आपके सामने एक्सप्रेस है। ये कह रहे हैं आपके सामने, क्या कहा, एक शंकु था, शंकु को दो बराबर भागों में बांटा गया है। इस तरह से मान लेते हैं ये भी एक है और ये भी एक है। अब ये रेडियस एक था, ये रेडियस 2 आएगी, तो ये रेडियस कितनी हो जाएगी, 1। राइट, जब बीच में से काटेंगे तो त्रिज्या आधी हो जाएगी, ऊंचाई भी आधी हो जाएगी। पूरे की ऊंचाई कितनी, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई कितनी आएगी, 2 आ जाएगी। ये ऊंचाई 2 है, त्रिज्या भी 2 है। छोटे शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर एच, आर की जगह 1 का स्क्वायर, एच की जगह भी 1 मान लो, अनुपात। बड़े शंकु की बात करेंगे दोस्तों, वही 1/3 पाई आर स्क्वायर की जगह 2 का स्क्वायर, और ऊंचाई भी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, डबल हो जाएगी। बस आसान सा क्वेश्चन आपके सामने हल हो चुका है। 1/3 पाई, 1/3 पाई कट जाएगा, 1 का स्क्वायर इंटू 1 रह जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 1:8 वाला आपका ऑप्शन हमको बता दो, पहला ही ऑप्शन था दोस्तों 1:8, 1:8। क्या आएगा दोस्तों, 1:8, 1 और 8 का अनुपात हो जाएगा। आधा किया था शंकु को, त्रिज्या भी आधी हुई और आयतन भी क्या, ऊंचाई भी आधी होगी, तो क्षेत्रफल होता है आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई कांस्टेंट होता है, आर का ऊंचाई यानी आधी, ऊंचाई आधी और त्रिज्या भी आधी, तो आर स्क्वायर एच, तो आधे का मतलब 2 का क्यूब, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 1:8 हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन था, टिपिकल नहीं था। 97% दोस्तों एक और देखिएगा, त्रिभुज एबीसी में एडी बीसी पर लंबवत है, ए और डी, एडी क्या है, बीसी के ऊपर लंबवत है दोस्तों। ये होंगे त्रिभुज है इस तरह से, ये त्रिभुज है, ये ए, ये बी, ये सी और ये एडी, इसके ऊपर क्या है, लंबवत है। ये क्या कहा गया, लंबवत। निम्न में से कौन सा सत्य है दोस्तों, कौन सा त्रिभुज है, संभाव त्रिभुज सारी भुजाएं क्या होती है, समान होती है। संभाव त्रिभुज की सारी भुजाएं समान होती है। थोड़ी देर के लिए भुजा की लंबाई आप 2 लगा दो, आसान रहेगा। ये 2, ये 2, ये 2 है, तो 1 और 1 हो जाएगा। दोस्तों ये वाला एडी कितना हो जाएगा, एडी की मैं बात कर देता हूँ, तो ये क्या है, 2 का स्क्वायर माइनस 1 के स्क्वायर का अंडर, 2 का स्क्वायर माइनस 1 के स्क्वायर का अंडर, तो 4 माइनस 1 यानी √3। एडी की वैल्यू दोस्तों क्या जाएगा, √3। अब क्या पूछा है, अब पूछा है कौन सा सत्य है इनमें से, क्या कंडीशन सत्य है, तो एडी ये रहा और इधर एबी है, तो एबी की बात कर लेता हूं मैं, इसकी एबी की, तो एबी कितना है, सम में स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर एबी, तो 2 का स्क्वायर 4 और ए बी स्क्वायर, एडी का स्क्वायर लगाऊंगा दोस्तों, तो कितना हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 3 और एबी स्क्वायर बराबर 3 एडी स्क्वायर, कहीं नजर आ रहा तो लगा दीजिएगा, 3 स्क्वायर कर रहे हैं, ये बराबर नहीं होगा, ये स्क्वायर क्या बराबर करने के लिए संख्या को आपको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि एबी की वैल्यू ज्यादा है, एबी की वैल्यू ज्यादा, ये अनुपात है, ये चेंज करेंगे थोड़ा सा, इस तरह से लिखेगा, ठीक है। यस फ्रेंड्स, क्या था इसमें, फिर देखिएगा, एबी और एडी का रिलेशन पूछा था कि एबी और एडी में क्या संबंध रहेगा, तो आपके सामने निकला गया था, कितना निकला था, √3 किसका मान निकला था, एडी का मान, ये √3 है और एबी का मान क्या, 2, एबी बराबर था, एबी बराबर आ रहा था 2 और एडी बराबर आ रहा था √3,
यदि मैं स्क्वायर कर लेता हूं इधर, तो ए बी का स्क्वायर है 4 और ए डी का स्क्वायर है 3। अब इनकी वैल्यू करेंगे तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये उल्टा मल्टीप्लाई होता है, तो 3ab स्क्वायर बराबर 4ad स्क्वायर, 3ab स्क्वायर बराबर 4ad स्क्वायर, 3ab स्क्वायर बराबर 4ad स्क्वायर। सही आंसर होगा दोस्तों आपका। क्लियर? क्या करना पड़ेगा? 3ab स्क्वायर बराबर 4ad, यानी AB की वैल्यू ज्यादा और AD की वैल्यू कम है, यदि बराबर करना है तो ये मल्टीप्लाई एक दूसरे की संख्या को करना पड़ता है, तब जाके दोनों संख्या एक दूसरे के बराबर आती है। बराबर करने के लिए यानी AD का मान क्या था? 3 था और AB का मान 4 था, तो AD का मान 3 बदल जाएगा, AD का मान 4 बदल जाएगा स्क्वायर के साथ में, न कि वैल्यू के साथ। 97 से दोस्तों 98 की ओर जाते हैं और नया क्वेश्चन आपके सामने ये बहुत ही आसान प्रश्न था। क्या क्वेश्चन में कहा था? n की पावर n 32 है दोस्तों, n की पावर n इज इक्वल टू 32। 32 को मैं लिखूंगा दोस्तों 2 की पावर 5, यानी n की वैल्यू 2 है और n की वैल्यू 5 है। पूछा है n की वैल्यू, n n और n, तो n के स्थान पर दोस्तों 5 आएगा और m इंटू n कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, 10 आएगा। तो क्या कहूंगा? 5 की पावर 10 ये आपका उत्तर आ जाएगा 5 की पावर 10 वाला। ये आसान सा प्रश्न था, बहुत छोटा सा प्रश्न पूछा था, पावर का प्रश्न पूछा था। n की पावर n इज इक्वल 32, 32 क्या था? 2 की पावर 5, तो n की जगह 2 है और n की जगह 5 है। m बराबर यहाँ 2 था, n बराबर यहाँ 5 था, m इंटू n बराबर 10 हो जाएगा, तो 5 की पावर 10। बात करते हैं 98 से 99 की ओर, और 9वां क्वेश्चन क्या, 99 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है उसकी बात करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 99 बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन 99, दो पासों को फेंकने पर योग 10 पाने की प्रायिकता। दो पासे फेंकते दोस्तों, पासे में क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 नंबर तक होता है। क्या होता है दोस्तों? 1 से लेकर 6 नंबर होता है, 1 2 3 4 5 और 6। दूसरे पासे पर भी 1 2 3 4 5 और 6। तो दोस्तों योग पहले 10 कब आएगा? पहले पर 5 और दूसरे पर भी 5 हो तो 10 हो सकता है। पहले पर 6 आ जाए, दूसरे पर 4 आ जाए तो 10 हो सकता है। पहले पे 4 दूसरे पे 6 आ जाए तो 10 हो सकता है। इसके अलावा 10 नहीं हो सकता। तो 3 कंडीशन में 10 योग हो सकता है। टोटल कंडीशन 6 into 6 36 हो जाएगा, तो 3/36 यानी 12×36 1/12। तो क्या प्रायिकता निकलेगी? 1/12 आपका ऑप्शन है, सी वाला उत्तर सही था, बिल्कुल सी वाला उत्तर सही। योग 10 पूछा है, पासे में 1 से 6 नंबर होता है, 6 5 + 5 10 हो सकता है, 6 और 4 10 होता है, 4 और 6 10 हो सकता है। 3 कंडीशन होंगी 36 में से 3/36 यानी 1/12, ये आपका आंसर। क्वेश्चन दोस्तों 100 पर चलते हैं और 100वां क्वेश्चन क्या कहता है? 6 सेंटीमीटर त्रिज्या, क्या कहा दोस्तों? 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के वन के त्रिज्या खंड। दोस्तों त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, त्रिज्या खंड है और त्रिज्या खंड ये 60 डिग्री का कोण। प्रश्न पूछा है त्रिज्या खंड का कोण 60 डिग्री, क्षेत्रफल पूछा है, इस भाग का क्षेत्रफल, इस पार्ट का क्षेत्रफल पूछा। कैसे ज्ञात करेंगे? ये दोस्तों त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? θ/360 πr²। क्या होता है फ्रेंड्स? θ/360 πr², θ/360 πr²। थीटा की जगह 60/360, पाई की जगह 22/7, आर की जगह 36, 6 का स्क्वायर 36। 0 से 0 गया फ्रेंड्स। और क्या काट सकते हैं हम? और भी कोई संख्या है क्या? नहीं है तो कोई बात नहीं, 36 से 36 काट देते हैं। 22 × 6 132, 6 12 6 12 13, 132/7 आपको तो मिल गया। बी के अंदर लिखा हुआ 132/7, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। और दोस्तों 6 ये वैसे भी काटता था, 0 से 0 काट के पाई लगा, 6 पाई के ऊपर भी आता था, लेकिन पाई में ऑप्शन नहीं दे रहा, कई बार पाई में भी ऑप्शन देते हैं। त्रिज्या खंड का प्रश्न पूछा था, आसान सा प्रश्न था दोस्तों, सेक्टर का प्रश्न का है।
क्वेश्चन 100 से हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 101, 101 नंबर देखिए, 101 दोस्तों, इसमें 110 क्वेश्चन है, 101 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। और देखते हैं 101 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। यदि tan a इज इक्वल टू cot 30 डिग्री प्लस a हो तो a की वैल्यू क्या है? तो tan और cot का रिलेशन आपको पता है। tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा। मैं आपको लिख देता हूँ, यदि पता नहीं हो तो, नहीं पता है तो याद भी रखना चाहिए आप। tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot, यही होता है दोस्तों। तो cot थीटा ये tan a है और cot 30 डिग्री प्लस a दे रखा था, तो इसको इस तरह से आप डाल सकते हैं। tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा। cot की जगह मैं क्या डाल सकता हूँ? 90 माइनस थीटा। थीटा की वैल्यू है ये आपके पास, तो tan a इज इक्वल टू tan 90 डिग्री ब्रैकेट में 30 डिग्री प्लस a, ये माइनस है, ये बंद है आपके पास ब्रैकेट, और इस तरह से। So tan A is equal to tan 90 माइनस 30 यानी 30 डिग्री प्लस, तो माइनस ये हो जाएगा, प्लस एक इसमें कन्वर्ट हो जाएगा माइनस, माइनस tan से tan कट जाएगा तो कितना जाएगा? A और A 2A is equal to 30 डिग्री, तो 60 बचेगा दोस्तों, ठीक करेंगे 60 डिग्री, 30 जाएगा 60 बचेगा ना, 30 कम कर दिया आपने 90 में 60, तो A बराबर कितना हो जाएगा? 30। ए की वैल्यू क्या निकलेगी? 30 डिग्री निकलेगी। आसान सा प्रश्न, टिपिकल नहीं है। tan a, तो tan 90 माइनस थीटा 90 डिग्री माइनस 30 प्लस a, ये 60 माइनस a, tan a, और ये a, तो tan से हमने tan को यहाँ से उड़ा दिया था। 2a इज इक्वल टू 60 डिग्री, a बराबर 30 डिग्री, ये था। बात करते हैं 101 से थोड़ा और आगे बढ़ेंगे दोस्तों। 102 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? एक कंपनी शेयर धारकों को 8% लाभांश देने की घोषणा करती है कि आदमी को लाभांश कितना मिला? 2880 रुपए मिला, प्राप्त हुआ, तो शेयर के अंकित मूल्य कितना है? बहुत आसान प्रश्न दोस्तों, अंकित मूल्य पूछा था, लाभांश दे रखा था 8% 2840 रुपए, तो जो 2840 रुपए जो है ये 8% की वैल्यू, 100% का मान क्या होगा? 100, 8 या 24, क्या बचेगा? 4, 8 5 40, 8 5 40 और 2 दोस्तों 35,500 आपका उत्तर आएगा। इनमें से कोई नहीं आ रहा तो ई लगा दीजिएगा, आसान प्रश्न है, टिपिकल। 2840 रुपए, 8% की वैल्यू, 100% का मान निकालना था, कितना जाएगा? इनमें से कोई नहीं आ रहा, 35,500 आएगा, या 33,500 दे रखा, 36,500 दे रखा, 37,500 दे रखा, 38,500 दे रखा, 35,500 नहीं दिया, यानी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई। क्वेश्चन 102 से 103 जोड़ सकते हैं दोस्तों। समीकरण जोड़ी x a x y बराबर b द्वारा रेखांकित करती है, जो कि दोस्तों हमको पता है x एक्सिस पर और ये y एक्सिस। ये कह रहा है x की वैल्यू a मान लेते हैं, तो x की वैल्यू a जो है वो कहाँ आएगी? तो कोई इस वैल्यू पर आएगी, यहाँ आएगी, तो y का कोई मान होगा, और y की वैल्यू b आएगी, तो किसी वैल्यू पर आएगी, मान लो थोड़ी देर के लिए b आ जाएगा, इस तरह से वैल्यू बनती है। ये x और ये y की वैल्यू a दिया, तो ये दोस्तों a और b जो काटेगा तो क्या करेगा? b a प्रतिच्छेदित करेंगे, b और a कहीं जाकर प्रतिच्छेदित करेंगे, लेकिन वो कहाँ करेंगे? वो नहीं तो b a पर प्रतिच्छेदित, ये आपका उत्तर सही आएगा। ये समानांतर जीरो पर नहीं आ सकते, समानांतर नहीं हो सकते, समानांतर पैरेलल होता, संपाती एक लाइन के ऊपर से एक लाइन गुजरती है नहीं, तो आपका उत्तर b a पर प्रतिच्छेदी होगा। बहुत आसान सा प्रश्न। क्वेश्चन 103 से करते हैं दोस्तों 104 की ओर, बहुत ही आसान प्रश्न, और बार-बार एग्जाम में आते रहते हैं इस टाइप के प्रश्न। प्रथम n प्राकृत संख्या, n प्राकृत संख्याओं का दोस्तों माध्य की बात कर लेते हैं, तो n + 1/2 समांतर माध्य की बात करते हैं, तो प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होता है? n + 1/2, ये माध्य होता है, और इसका मान दे रखा दोस्तों कितना? 3n/5। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं, 5n + 5 इज इक्वल टू 6n। n उधर ले जाएंगे दोस्तों, क्या बच जाएगा? n ही बचेगा, तो n इज इक्वल टू 5। n का मान पूछा था, ये आपका उत्तर आता है। बहुत ही आसान सा छोटा सा क्वेश्चन था, क्या दे रखा था, एक बार वापिस से रिवाइज कर देता हूँ क्वेश्चन आपके सामने। n प्राकृत संख्याओं का माध्य n + 1/2 होता है, उसका मान 3n/5 दे रखा था, तो 5n + 5 इज इक्वल टू 6n, तो 5n यहाँ से n बच जाएगा, n इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। बस बात करते हैं नए प्रश्न की ओर दोस्तों। नया क्वेश्चन क्या है?
10:45 बजे टावर की छाया उसकी ऊंचाई के बराबर होती है सूर्य की ऊंचाई की। सूर्य की ऊंचाई नहीं बोल दोस्तों, ये गलत बता दिया। सूर्य की ऊंचाई नहीं, सूर्य का तो कोण पूछ सकते हैं, सूर्य का उन्नयन कोण अवनमन कोण की बात कर लेते हैं। सूर्य की ऊंचाई तो ज्ञात ही नहीं कर सकते, सूर्य की ऊंचाई तो ज्ञात ही नहीं कर सकते, गलत टाइप क्या है, सूर्य की ऊंचाई तो ज्ञात नहीं कर सकते, कोण की बात कर सकते हैं। कोण जो होता है एक्चुअल में जितनी छाया है ये जितनी है उतनी ही ये आपके पास टावर की ऊंचाई, उसकी टावर की ऊंचाई उसकी छाया के बराबर है। छाया हो तो ये कोण कितना डिग्री हो दोस्तों, ये कोण होता है 45 होता है 45 डिग्री के ऊपर दोनों वैल्यू बराबर होती हैं, लंब और आधा, लंब और आधा 45 डिग्री बराबर होता है। तो 45 डिग्री की बात तो ठीक थी, लेकिन ये ऊंचाई गलत डाल रखा था। क्या थी ये, कोण पूछा था, कोण होना चाहिए, क्या होना चाहिए था, कोण। अवनमन कोण की बात करते थे, अवनमन कोण इस तरह से होता है, यहाँ से ये 45, ये क्वेश्चन होना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं, क्या लिख दिया, मिसप्रिंट रह गया तो रह गया, कोई बात नहीं। पहले भी क्वेश्चन बताया था मैंने जो मिसप्रिंट था, ये कोई बड़ी बात नहीं, हो जाता कई बार एग्जाम्स में। आते हैं दोस्तों क्वेश्चन 106। पीए और पीबी के अंदर ओ वाले वर्ग पर इस प्रकार से स्पर्श रेखाएं हैं कि कोण पी ए पी बी 50 डिग्री है। स्पर्श रेखाएं हैं, ओके, स्पर्श कर रही हैं, वर्ग की परिधि को करेंगे उतना करेंगे। पी और पीबी के अंदर ओ वाले वर्ग पर स्पर्श रेखाएं कोण पी ए बी 50 डिग्री, कोण ओ ए बी का मान के दोस्तों एक काम करें, थोड़ा सा छोटा सा सर्किल बना लीजिएगा, यहाँ स्पर्श रेखा कह लीजिएगा ये, और ये स्पर्श रेखा ले लेते हैं यहाँ से, और ये दोनों स्पर्श रेखा जहाँ टच करेंगे इसको हम ले लेते हैं पी, ये ले लिया ए बिंदु, और ये ले लिया दोस्तों अपने बी बिंदु। यहाँ केंद्र बिंदु मान लेते हैं ओ आ जाता है, ओ से ये और ये इस तरह से बनेगी, और ये कोण दे रखा दोस्तों आपको 50 डिग्री। ये कोण हमेशा कितना होता है दोस्तों, 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री के ऊपर एक दूसरे को स्पर्श करती है, 90 90 180 चतुर्भुज बन जाता है। 150 है तो ये वाला कोण कितना बनेगा, तो 50 180 में से 50 से 130 की। और यहाँ दोस्तों मैं थोड़ी सी इंक चेंज करके लाइन लगाऊंगा, इस तरह से लूंगा ये। अब पूछा क्या है, ए पी भी 50 है, कोण ओ ए बी ये वाला कोण पूछा, ये वाला। तो ये वाला कोण को होंगे, ये वाला कोण को भी, दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर होंगे, x होते। अब आप बता सकते हैं त्रिभुज है, त्रिभुज में दो ये x प्लस 130 बराबर 180 डिग्री, तो 2x बराबर कितना, 180 घटेगा 50 डिग्री, और x बराबर कितना 25 डिग्री। तो ये वाला कोण भी 25 डिग्री है और नीचे वाला कोण भी 25 डिग्री, तो सही उत्तर आएगा आपका पास 25 25। आसान सा क्वेश्चन दोस्तों, बहुत बार एग्जाम से पूछा, रेलवे के एग्जाम बार बार पूछते रहते, दूसरे एग्जाम से कई बार क्वेश्चन आ चुका है, राइट। बात करते हैं नए क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन, यदि p एक अभाज्य संख्या है तो एलसीएम p स्क्वायर और p क्यूब का एलसीएम पूछा, तो जरूर याद रखिएगा किसी भी संख्या का एलसीएम, यदि संख्या अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है तो उसकी सबसे बड़ी पावर होता है वो इसका एलसीएम होता है, और सबसे छोटी पावर होता है वो क्या होता है, एचसीएम होता है। सबसे बड़ी पावर क्या है, p की पावर 3, तो एलसीएम क्या निकलेगा, एलसीएम होगा दोस्तों p की पावर 3। और यदि कहीं एचसीएफ पूछ लिया जाता है यहाँ पर, तो सबसे छोटी पावर p हो जाता है, तो p एचसीएफ होता है, लेकिन ये पूछा था आपके सामने, तो p की पावर 3 ये है आपका उत्तर, यही एलसीएम होगा। p की पावर कितनी भी है तो c की पावर सबसे जो बड़ी है वो एलसीएम कहलाता है। क्लियर, तो क्या करेंगे, कॉमन संख्या अधिकतम संख्या उसकी बड़ी से बड़ी पावर एलसीएम होता है, तो यहाँ अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कुछ भी दे रखा है उसकी सबसे बड़ी पावर उठा लो, वही एलसीएम होता है, और सबसे छोटी पावर उठाते हैं कॉमन संख्या के अंदर वो एचसीएम। क्वेश्चन 108 दोस्तों क्या कहता है, यदि n प्राकृत संख्या है तो 6 की पावर n माइनस 5 की पावर n हमेशा 7 समाप्त होती है, तो 6 के ऊपर कितनी भी पावर लगा दो अंत में क्या होगा, इकाई के स्थान पर 6 ही रहेगा, और 5 के ऊपर कितनी भी पावर लगा दो, 1 2 3 4 5 कुछ भी लगाओ, लास्ट में क्या रहेगा, 5 ही रहेगा, और बीच माइनस का स्थान है तो 6 माइनस 5 1 आएगा, ये कंडीशन आएगी। तो ये आपके साथ 1 पर समाप्त होने वाले ये बहुत ही आसान। 6 के ऊपर कितनी भी संख्या कोई भी पावर हो, किसमें, प्राकृत संख्या में, तो 6 ही आएगा यूनिट डिजिट पर, 5 के ऊपर 5 आएगा और 6 में से 5 चला जाएगा, 1 बचेगा, तो लास्ट डिजिट 1 ही रहने वाला। 108 से 109 की ओर 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, क्या दोस्तों एक बार बता दो, ये माइनस है और इक्वेशन लिख देता हूँ,
2x² माइनस 5x प्लस 4 बराबर 0 के मूलों का योग और मूलों का गुणनफल। मूलों का योग और मूलों का गुणनफल, योग अल्फा प्लस बीटा होता तो माइनस बी बटा ए, और मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा होता तो सी बटा। यहाँ पर a बराबर 2 है, यहाँ पर a बराबर 2 है, b बराबर -5 है और c बराबर 4। अब पूछा क्या है, उनका योग अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, माइनस पहले से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5/2, और उनका गुणनफल c बटा ए 4/2। 2 से 2 कट जाएगा, उत्तर क्या हो जाएगा 5:4 आपका आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन में दे रखा था डी में 5:4। आसान सा प्रश्न था, टिपिकल नहीं था दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा। और दोस्तों एक और क्वेश्चन लेंगे आज की इसी एग्जाम का। देखा आपने एक और क्वेश्चन आपके सामने ये दोस्तों, यदि एक्स वाई 5 और पी एक्स वाई ए 5 और 1 दे रखा है, बी -1 और 5 दे रखा है, समान दूरी पर हैं, एक्स वाई के मध्य रिलेशन पूछा है। कोशिश करें हल करने के लिए, क्या आंसर आएगा एक बार बताने की भी कोशिश। यस फ्रेंड्स, आज के एग्जाम का ये अंतिम क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन था। क्या प्रश्न था एक बार देखिएगा। डिफरेंस पूछा है, समान दूरी पूछे, दूरी कैसे ज्ञात करें, डिफरेंस इज इक्वल टू, डिफरेंस कैसे ज्ञात करते हैं दोस्तों उसकी बात करते हैं। x1 माइनस x2 का स्क्वायर, y1 माइनस y का 2 का स्क्वायर, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का, कई बार इसको टाइप लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये डिफरेंस होता है। और डिफरेंस प्लस माइनस की आवश्यकता नहीं थी, y2 x2 को फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो यहाँ क्या मान था, 5 और 1 दे रखा था, दूसरी जगह -1 और 5 दे रखा था, तो इस तरह से लिखूंगा मैं 5 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस y का होल स्क्वायर का अंडर रूट, और बराबर क्या होगा माइनस, तो माइनस और माइनस का 1 है ना, इसे माइनस का 1 लिखना पड़ेगा मुझे, माइनस का 1 माइनस y, तो ये x और y, और दूसरे में 5 है दोस्तों, 5 माइनस y का स्क्वायर अंडर रूट, एक दूसरे क्या हो जाएंगे बराबर। आप इसका स्क्वायर करेंगे दोस्तों, इसको हल करेंगे, 5 का स्क्वायर यहाँ लिख लेगा थोड़ा सा 25 माइनस x का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, 2xy तो 5 दूनी 10 तो माइनस 10x प्लस 1 का स्क्वायर 1 y का स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 1 का स्क्वायर प्लस का 1 माइनस x का स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर, और 2 इंटू 1 इंटू x तो प्लस का 2x, और दूसरा दोस्तों प्लस 5 का स्क्वायर 25 माइनस का स्क्वायर y स्क्वायर, और 5 दूनी 10 तो माइनस 10y। ये अंडर रूट दोनों तरफ हमने काट दिया, अब जो संख्या कट रही है मैं थोड़ा सा इंक चेंज करके यहाँ काटना चाहूंगा। यहाँ से 25, इधर का भी 25 था उसको हटा दो, यहाँ एक्स स्क्वायर, इधर भी एक्स स्क्वायर था ये भी उड़ा दो, यहाँ वाई स्क्वायर, यहाँ भी वाई स्क्वायर है ये भी उड़ा दो, और यहाँ 10x है, यहाँ 2x है, वहाँ 10y है, यहाँ 2y है 2y, और ये 10x बदल जाएंगे, 10 और 2 कितना हो जाएगा 12x हो जाएगा। ये 10y इधर आएगा, क्या बचेगा 8y बचेगा, 8y बचेगा क्योंकि 2y माइनस का, इसलिए 10x जुड़ेगा इसलिए 12x, तो 4 दूनी 8 4 दिया 12, 3x बराबर 2y, तो 3x बराबर 2y वाला आपका ये रहा दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन पूछा था। ये दोस्तों प्रश्न पूछे थे आज ये एग्जाम के अंदर। उम्मीद करता हूँ सारी चीजें आपको समझ में आया होगा, और आगे भी दोस्तों प्रश्न आपको डालता रहूंगा इस प्रकार के। तो क्लास को यहीं वाइंड अप करते हैं। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राम।